मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज बेटा हम पाठ 3.1 माटी वाली डॉक्टर विद्यासागर नौटियाल, ये महाविद्वान और इसके जो कुछ अंश हैं हमने पढ़ लिया है। आगे देखते हैं। मेरी माँ ने कहा जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। तो जैसे ही उसने कहा, बताया कि तुरंत यह जो माटी वाली है वहाँ चली जाती है। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने का कष्ट दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त, यानी यदि भोजन के समय पहुंच जाते ना तो मानवता ये होते कि बोला भोजन दिए जाए। तो ये चाय के मौका में आए तो कहा थे कि बड़ा अच्छा समय में आज ऐसे कर करके उसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक, वह अपने रसोई से में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। ठीक है, तो भोजन के समय आई है इसलिए ऐसा कर करके गई वो और जा करके वहां से 2 रोटी ला करके माटी वाली को दे दी। ठीक है, और इसके बाद से काम करने के लिए वह अपने रसोई घर में चली गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। कोई दिखत तो नहीं है, ऐसे ठीक है, इतनी देखी सो। ठीक है, हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े को मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोला। समझ में आया ना? गुंडरी रही से तबला वह बड़ जल्दी निकाली हैं, एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हो गया। अर्थात कपड़ा जो है दिखाई देने लगा। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने के से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेट करके गांठ बांध दी। तुरंत उसने क्या कर दिया, उस कपड़े में लपेट दिया और गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चला करके खाने का दिखावा करने लगी। और मालकिन आए तो देखा कि ये रोटी मतलब कहाँ करी से ऐसे कि झन कहा कि वो खाने का बहाना करती हुई मुंह चलाती रही, है ना। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने यह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। घर का मालकिन क्या करती है, चाय जो है लेकर आई और उस माटी वाली बुढ़िया के पास रख दी। ले
सदाबासी साथ कुछ है ही नहीं अभी, इस चाय को साथ निगल जा, है ना, माने ते यहाँ चाय साथ ये रोटी लग खा, ऐसा कहकर उसने कहा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़ करके पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। ये जो अंश है बेटा बहुत वर्णनात्मक है, इसको विशेष और विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। अपने ओठों से गिलास के किनारे को, है ना, छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुरखने लगी। इस तरह से यह माटी वाली और उसकी क्रिया साहित्यकार ने किस प्रकार से वास्तव में जो है समस्या रहती लोगों के पास और उन समस्याओं को कैसे निराकरण करना चाहिए, किस तरह से ये बड़े अच्छे ढंग से साहित्यकार ने प्रदर्शित किया। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है। ठकराइन जी, साग की जरूरत नहीं है, रोटी साग, चाय है साग बन जाती है ना, चाय डुबाले और खा ले चपड़े, ऐसा कर करके वह माटी वाली उस महिला से कहती। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। जब भूख लगते तो खाए की इच्छा होती है ना, और भूखे नहीं लगे तब खाने का मन भी नहीं होता। तो कहता है भोजन मीठा, यदि भूख अच्छी लगती है तो भोजन अच्छा लगता है। ठीक है, तुमने अभी तक के पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते हैं गिलास। पीतल का गिलास अब नहीं मिलता, अब कौन सा गिलास मिलता है? कांच। तो कहती है इसके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव से बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसे तंग के दिनों में अपने जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने की बजाय मन महसूस कर दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी हो गई। देखा था ना क्या बता रही है कि मनुष्य जो है एक साथ कोई चीज नहीं खरीद सकता, जो उसकी आमदनी होती है उसमें कुछ पैसे बचाता है भविष्य के, और इस तरह से जो पैसे बचते जाते हैं एकत्रित होने पर आवश्यकता की वस्तु को खरीद रहा है। तो उसी का सुंदर सा चित्रांकन साहित्यकार ने किया। इस तरह से व्यापारी हमारे घरों में हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भाड़े, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए सब घरों से।
सामान्य समाज में किस तरह की स्थिति है उसका चित्रांकन साहित्यकार ने किया है कि आजकल देखा तो या तो कांच के गिलास या वही लोहा के गिलास, जिला अपन स्टेनलेस स्टील कही था ना, स्टील के, तो वो का है सब लोहादार, फूल कांच के गिलास, पीतल के गिलास, पीतल के बर्तन, फूल कांच के बर्तन, सब नंदा उसी बता रहा है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी है लोग। अब जिस घर में जाओ वहीं तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच के और चीनी मिट्टी, बस एक तीन प्रकार के बर्तन दृष्टिगोचर होता है। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोच करके पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़ करके हम जाएंगे कहाँ? अब यही हमारा जीवन चलेगा ऐसा। ठकुराइन जी की जो भी जमीन जायदाद के मालिक है वो तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे, ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूं मेरा क्या होगा। माटी वाली कहती है हाँ ठकुराइन तो यहां से चली जाएगी और मेरा क्या होगा। अपनी जिंदगी का सोच करती है, हैं? मेरे को देखने वाला भी तो कोई भी नहीं। इस तरह से वह माटी वाली कहती है। चाय खत्म कर माटी वाली ने अपने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे हाथ में खाली कंटर और खाली खोली से बाहर निकाल करके सामने के घर में चली गई। ठीक है, उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। जब अगला घर गई ना वो माटी वाली, तो वहां भी 2 रोटियां मिल गई। और जब रोटियां मिल गई तो उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर पर बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर दी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े। इस तरह से जो है साहित्यकार ने सामाजिक व्यवस्था समाज में किस तरह से है और उसका निराकरण कैसे हो रहा, कैसे किया जाता है, उसका सुंदर सा चित्रांकन साहित्य की भाषा में अपने सामने रखा है। शेष जो अंश है उसको अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा बेटा। अब देख लो, तैयारी अच्छी करो भाई। हाँ, परीक्षा तुम्हारी अभी समझ जाओ कि एक त्रैमासिक पेपर हो, ठीक है। जितने पाठ हमने पढ़ाया उसी में से प्रश्न आएंगे और इसलिए इतने पाठों में जिसका हमने पढ़ा दिया और पाठ्यक्रम से निकल गया पाठ उसका अध्ययन नहीं करना, क्योंकि उससे प्रश्न नहीं आने वाले हैं। शेष जो पाठ पढ़ाया है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे।
इसलिए उसकी अच्छी तैयारी करते हैं। ठीक।